एक दिन नहीं, हजारों दिन बीत गए और हम चुप रहे। लेकिन अब चुप्पी तोड़ने का वक्त है, क्योंकि अब सवाल है हमारे सम्मान का, हमारे बच्चों के भविष्य का। झारखंड की जमीन पर पैदा हुए लोग आज दूसरे राज्य में गालियां सुन रहे हैं, मार खा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। क्या यही है आजादी भारत का न्याय? हाँ, भगाया जाना ये कोई मजाक है? क्या आपको पता है भारत का संविधान आर्टिकल 19 कहता है हर नागरिक को देश में कहीं भी रहने का, काम करने का, बसने का हक है। लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों में झारखंड, बिहार के मजदूरों को गंवार, अवैध, बोझ बोलकर भगाया जाता है। ये सीधा कानून का उल्लंघन है, कानून पे हमला है ये। आईपीसी की धारा 153A रीजन बेस्ड हेट, 504 इंटेंशनली इंसल्ट, 506 क्रिमिनल इमेडिटेशन लागू होती है। लेकिन क्या कार्रवाई होती है? नहीं होती है, क्योंकि हमारे खुद के नेता गूंगे बहरे बन के बैठे हुए हैं। जिन्होंने वोट मांगा था वो हमारी इज्जत की हिफाजत तक नहीं कर पाते हैं। झारखंड जिसको लूटा भी गया और छोड़ भी दिया गया, शर्म नहीं आती है इन्हें? मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, जितने भी गवर्नमेंट आई है झारखंड में, चाहे बीजेपी हो या झामुमो हो या कोई भी गवर्नमेंट आई हो, सबने मिलकर लूटा है। आपको पता है एक बात, झारखंड के पास भारत के कुल खनिज भंडार का 40% हिस्सा है और उस राज्य का ये हाल है। देश की 80% कोकिंग कोल, बॉक्साइट 60%, खजाने से कम नहीं है यह जमीन। फिर भी 2024 तक झारखंड की गिनती भारत के सबसे गरीब राज्यों में होती है। गरीब राज्यों में गिनती होती है झारखंड की। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो मजदूर की नजर से, गंवार की नजर से देखा जाता है उन्हें, क्योंकि हर सरकार ने मिलकर इस राज्य को लूटा है। झारखंड का भ्रष्टाचार कोई भी हो, सब लुटेरे हैं, सब ने लूटा है। जितने भी सीएम हैं सब पे आरोप लग गया है, सब जेल जाके, लेकिन जितनी सजा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है इन्हें। पहला घोटाला है वो, क्या नाम है एक सीएम का, मधु कोड़ा, 4000 करोड़ का खनन घोटाला। 4000 करोड़ कुछ होता है? ये पैसा अगर हॉस्पिटल, शिक्षा, न्याय व्यवस्था सुधारने में लगा होता फिर बात अलग होती। जितने भी संसाधन थे सभी संसाधनों को कंपनियों में बेच दिया गया बिना झारखंड लोगों की सहमति के। ये सही है? स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, बाहर से ठेके पर लोग लाए जाते हैं। घूस दो तभी नौकरी मिलेगी, यही है सिस्टम का कानून। अब क्या करें, समाधान क्या है? इसको समझते हैं 5 मुद्दों पे। पहला, आप वोट बैंक का मुद्दा बनाओ ना, ये सब चीजें, शिक्षा बनाओ, स्वास्थ्य बनाओ, विकास बनाओ, न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार रहित शासन। यहाँ तो भ्रष्टाचार ही खत्म नहीं होता है। ऊपर मंत्री से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे का जो सबसे ठेकेदार से नीचे का दलाल होता है वो तक पैसे कमाता है गवर्नमेंट का। इसका रिजल्ट क्या होता है? आम जनता जिसको जरूरत होती है उस स्कीम की, उसके पास कुछ नहीं पहुंच पाता। उसके पास नहीं है पैसा देने के लिए। जो स्कीम जनता तक लाई जा रही है उसका लाभ उठाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। पहले कमीशन भरो, उसके बाद लाभ मिलेगा। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर डिटेल में आपको इसके बारे में जानना है तो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह से जो भगाने के बाद जो मन में गुस्सा आता है ना, उसके खिलाफ सिर्फ वीडियो है। ये झारखंड की सरकार की नालायकी है, नाकामी है। आजादी के 20 साल, आई एम सो सॉरी, आजादी बोल रहा हूँ, बिहार से अलग हुए 20 साल हो गया। कहाँ हैं हम लोग? खनिज का 40% हिस्सा झारखंड से आता है। लेकिन स्थिति क्या है? बहुत ही शर्मनाक स्थिति है हमारी। खुद आरटीआई, पीआईएल और जन आंदोलन कीजिए, कानूनी हथियार इस्तेमाल कीजिए, है ना? भ्रष्टाचार दिखे तो वीडियो बनाओ, आरटीआई डालो, आप लोग सोशल मीडिया पर दिखाओ, नेता को जवाब देने के लिए मजबूर करो, जवाब दे वो। अब कोई भी वोट के लिए पैसा या दारू, तो एक ही जवाब दो, पैसा या दारू दिया जाता है ना। कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं।
आपको लग रहा है गुस्से में बात कर रहा हूं मैं भी वहीं पे रहता हूं, तो मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। भाई आपका पैसा नहीं चाहिए, मेरे जमीन का हक चाहिए, शिक्षा चाहिए। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज, कभी खुद मत बिकना आप लोग। खुद बिक करके सिस्टम बिकने लगता है फिर इस वजह से। 5 साल की ताकत को समझो आप, अपनी वोट की पावर समझो। मेरी हर एक वीडियो में यही अपील होती है, अपनी वोट की पावर समझो। क्या वोट की पावर है? गलत मुद्दों में फंसा दिया जाता है हम लोगों को, धर्म के नाम पे तो कई तरह की जाल में फंसा दिया जाता है, वहां फंस जाते हैं। असल मुद्दा दबा दिया जाता है। शिक्षा नहीं देते, समझदारी आ जाएगी, सोचने की शक्ति आ जाएगी, उनकी चाल समझने की शक्ति आ जाएगी, तो जनता आवाज उठाएंगे, जवाब देना पड़ेगा। और उसके लायक नहीं है वो, नहीं दे सकते जवाब। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं। अभी तक जितना करप्शन हुआ है, जवाब दे सबका। इस बार किसी के झांसे में नहीं आना है सबको, है ना। जात पात छोड़िए, सबसे ऊपर रखिए क्या? विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था, ये सब दिखना चाहिए। इस मुद्दा को वोट बैंक बनाइए। गवर्नमेंट से भी अपील है मेरी, बनाइए इसको, अपना काम दिखाइए। फिर ये राजनीति नहीं करनी पड़ेगी आपको, गंदी राजनीति। जनता आपको पलकों पे बैठा के रखेगी। तो ये मेरी अपील है, ये कृपया गंदी राजनीति मत खेला कीजिए जनता के साथ। और हाँ, कोई भगत सिंह नहीं बनने आएगा, कोई सुभाष चंद्र बोस बनने नहीं आएगा। अभी सबको अपनी पड़ी है, सब मिलकर एक साथ आवाज उठाइए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। डिवाइड नहीं होना है आपको। ये अंग्रेजों के टाइम से चाल चला आ रहा है, डिवाइड एंड रूल ना। डिवाइड नहीं होना है आपस में, सब मिलके एक मुद्दा बनाइए बस। उसके अलावा सब चीज पीछे रहना चाहिए। मैं एक बात पूछता हूं, क्या नहीं है झारखंड के पास? किस वजह से विकास रुका हुआ है? क्या कारण है? क्यों विकास रुका हुआ है? समझना चाहिए ना एक बार। क्या रिसोर्सेस नहीं है? ये सब कोई रीजन नहीं है। झारखंड अगर आज ईमानदारी से शासन करता ना यहाँ का सरकार, तो आज भारत के टॉप 5 स्टेट्स में होता। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। पलायन नहीं होता, बल्कि बाहर के लोग यहाँ काम करने आते। धन, जंगल, पानी, लोग, सब कुछ है, बस इरादा चाहिए। और वो नहीं दिखता है यहाँ किसी भी पॉलिटिशियन में। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, उसके लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है। जो हजारों लोगों को मारते हैं, भगाते हैं या लूटते हैं, अब उनसे नरमी नहीं होगी उनके खिलाफ। कानून, संविधान और एकता के साथ अब लड़ाई आर पार की होगी, लेकिन शांति और न्याय के रास्ते पर। कानून के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपना हक मांग रहे हो तो पहले अपना कर्तव्य समझो। आपका जो कर्तव्य है वो निभाओ पहले, फिर हक मांगो। कानून के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए किसी भी आदमी से, को मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको जानना है झारखंड सरकार से 2000 ईस्वी से लेकर अभी 25 चल रहा है, तब तक क्या क्या गलतियां हुई हैं, किस वजह से विकास रुका हुआ है यहाँ, तो उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब समझना उस चीज को। अभी जिस स्पीड से विकास हो रहा है ना, उससे 5 गुना 10 गुना तेजी से विकास होना चाहिए था यहाँ। भाई आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, यूरेनियम है। पूरे भारत में कहाँ यूरेनियम है? सिर्फ झारखंड में यूरेनियम है। वहां के लोग बीमारी से लड़ रहे हैं यूरेनियम की वजह से, लेकिन हमारे स्टेट के लोग बाहर जाकर धक्का मुक्की, गाली सुनना आम बात है। ये सब बाहर में जाओ तो किस नजर से देखा जाता है ये पता है हमें। तो अब समय है, आवाज उठाया जाए मिल करके। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक ऊपर के लोग मलाई खाते रहेंगे? बस कोई होना चाहिए आवाज उठाने वाला। अब चाहते हैं सबके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए आपको, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबके पास वीडियो जाना चाहिए। और मेरा आवाज थोड़ा जो हर एक पॉइंट में लगता होगा कि गुस्से से बात कर रहा हूं, मैं गुस्से से बात कर रहा हूं, तो बात वो नहीं है। मेरे पास माइक ही नहीं है, ठीक है।
तो फ़ोन थोड़ा दूर होता है, इस वजह से मुझे चिल्ला करके बोलना पड़ता है। तो लगता है कि मैं हर एक बात जो है गुस्से में बात कर रहा हूँ और मेरा लय नहीं बन पाता है उस तरीके से। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। धन्यवाद।